Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. Dear students, as you know we have completed our exercise 4B in our last video. हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट कर लिया है. एज आई एम शोइंग यू, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं आपको मेरी नोटबुक में. इट इज अवर एक्सरसाइज 4B एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. देन वी कंप्लीटेड द सेकंड वन. उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था उसका ABCDEF और G वाला जो H वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए. केवल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम. मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको कर लिया होगा. इन दिस वे इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपनी एक्सरसाइज 4B को. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 4C. और आज हम लोगों को स्टार्ट करनी है अपनी न्यू एक्सरसाइज 4C. And this exercise is very easy exercise because there are only simple multiplication only in this exercise. इस एक्सरसाइज में केवल सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई जो होते हैं वही यहां पर दिए गए हैं. सो इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4C, इन एक्सरसाइज 4C यू कैन सी, आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स यानी निम्न जो नंबर्स हैं, जो नीचे संख्याएं दी हुई है, मल्टीप्लाई कीजिए उनको. तो देख सकते हैं केवल 1 डिजिट वाला मल्टीप्लाई यहां पर दिया गया है. देख सकते हैं आप यहां पर जो नंबर है अपने लिए 3328, इसको पहले यहां कॉलम्स में अरेंज किया गया है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के कॉलम में इनको अरेंज किया गया है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है केवल 4 से. सो इट इज वेरी सिंपल मल्टीप्लाई एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, विच इज एक्सरसाइज 4C. एज यू नो व्हेन वी स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं देन वी हैव टू मेंशन द एक्सरसाइज नेम फर्स्ट. तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज का जो नेम है वो मेंशन करना होता है. वी हैव टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज फ्रॉम ए न्यू पेज ऑलवेज. हमेशा हमें नई एक्सरसाइज को नए पेज से स्टार्ट करना होता है. एंड ऑन द न्यू पेज यू हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एंड देन मेंशन द एक्सरसाइज नेम. EXERCISE exercise 4C in some big letters. 4C कुछ बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए 4C को. एक्सरसाइज 4C ये हम मेंशन कर चुके हैं एक नए पेज पर. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट क्वेश्चन. आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन विद मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 1 मेंशन कर दिया है. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स MULTIPLY. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग नंबर्स NUMBERS नंबर्स. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहां पर जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन नोट करेंगे. सबसे पहले यहां पर अरेंज किया हुआ है इनको कॉलम्स में. तो यहां पर है 1000 का कॉलम, 100 का कॉलम, टेंस का कॉलम और वंस का कॉलम. वंस, टेंस, 100, 1000. और यहां जो नंबर लिखा हुआ है वो है 3000, क्योंकि ये 3 जो है वो 1000 के कॉलम में है इसलिए 3000. 300 क्योंकि ये 100 के कॉलम में है तो 300. और 28 वंस और टेंस को कंबाइंड रीड किया जाता है तो 28. 3328 मल्टीप्लाई बाई 4.
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो लाइन अपनी स्ट्रेट हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जाए अपनी। और अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, भले ही आप 4 की टेबल 8 टाइम बोले तो भी वही आने वाला है आंसर, और 8 की टेबल आप 4 टाइम बोलेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि जो बिग नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसकी टेबल हमें बोलनी चाहिए, ताकि हमें कम बार टेबल बोलनी पड़े। अगर आप 4 की टेबल बोलेंगे तो 8 टाइम बोलनी पड़ेगी, यानी ज्यादा बार बोलनी पड़ेगी आपको। और 8 की टेबल अगर आप बोलेंगे तो केवल 4 टाइम ही आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो 8 4 जा 32 होते हैं। तो 32, फ्रॉम 32 2 विल गो अंडर द लाइन एंड 3 विल गो इन द क्रेडिट। 4 2 जा 8, 8 and 3 9 10 11। From 11 1 will go under the line, 1 will go in the credit। 4 3 ja 12, 12 and 1 13, 3 will go under the line and 1 will go in the credit। 4 3 ja 12 and 1 again 13। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर है इस मल्टीप्लाई का। ये इस तरह से हमें करना था। अब करते हैं हम बी। इधर अपने पास सफिशिएंट स्पेस है, इसलिए हम बी को भी यहीं पर कर सकते हैं। लिविंग आफ्टर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स लीव करने के बाद यू शुड राइट द सब क्वेश्चन नंबर। आपको सब क्वेश्चन का नंबर लिखना है इन द ब्रैकेट। एंड नाउ लेट्स अरेंज द नंबर। सबसे पहले नंबर को अरेंज करेंगे। 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। 6127 मल्टीप्लाई बाई 7। वी हैव टू डू दिस मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करना है आपको। 7 की टेबल 7 टाइम बोलनी है। 7 7 जा 47, 49, 7 7 ja 49, 9 will go under the line and 4 will go in the credit। 7 2 ja 14, 7 2 ja 14 and 4 18, 8 will go under the line, 1 will go in the credit। 7 1 ja 7 and 7 and 1 8, 7 6 ja 42 and this is the answer 42,889। The answer is in previous multiply 13,312 and in this multiply the answer is 42,889। Let's do the question sub question number C। आइए करते हैं C वाला क्वेश्चन। First arrange the numbers in columns 1000, hundreds, tens and ones। 6 4 3 and 7, 7,346 multiply by 6। 6 की टेबल आपको 6 टाइम बोलनी है। 6 6 जा 36 होते हैं। फ्रॉम 36 6 will go under the line, 3 will go in the credit। 6 4 जा 24, 24 and 3 25 26 27, 7 will go under the line, 2 will go in the credit। 6 3 ja 18, 18 and 2 19 20, from 20 0 will go under the line, 2 will go in the credit। 6 7 ja 42, 42 and 2 43 and 44। Answer is 44,076 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। पहला जो क्वेश्चन था आपका, इसमें 3 सब क्वेश्चंस थे A, B एंड C। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का A, उसके बाद B और उसके बाद C, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बहुत ही इजी मल्टीप्लाई दिए हुए हैं। केवल 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है राइट इन कॉलम्स एंड मल्टीप्लाई। कॉलम्स में लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये जो कॉलम लिखे हुए हैं यहाँ पर 1s, 10s, 100 एंड 1000,
ये इनमें हमें अरेंज जरूर करना होगा नंबर्स को। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले अपन इसको नोट भी करेंगे। राइट इन कॉलम्स WRITE, राइट इन COLUMNS columns and multiply MULTI multiply. After writing this question, mention the sub question A. 2175 multiply by 6. इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ये कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4। तो आपको 4 कॉलम्स यहां पर लिख देने चाहिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ये अपन ने 4 डिजिट के लिए 4 कॉलम्स मेंशन कर दिए। अब इन 4 डिजिट्स को लिख देते हैं, 5 7 1 2, 5 7 1 and 2। तो आपका जो नंबर है 2175, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, मल्टीप्लाई बाई 6। दोनों तरफ अपन बना सकते हैं लाइंस, क्योंकि यहां पर केवल 1 डिजिट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 की टेबल 5 टाइम बोलना है। 6 5 जा 30। फ्रॉम 30 0 will go under the line and 3 will go in the credit. 6 7 जा 42, 42 and 3 43, 44, 45. From 45 5 will go under the line, 4 will go in the credit. 6 1 जा 6, 6 and 4 7 8 9 10. From 10 0 will go under the line, 1 will go in the credit. 6 2 ja 12 and 1 13. The answer is 13,050. Now let's do the question number B. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर B को। यहीं पर अपने पास स्पेस है, यहीं कर लेते हैं। 3058 मल्टीप्लाई बाई 7। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो 3058 3058 ये आपका नंबर है। 3000 यहाँ 100 पे कुछ नहीं है, तो 3058 ये आपका नंबर है। मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 की टेबल आप 8 टाइम भी बोल सकते हैं और 8 की टेबल आप 7 टाइम भी बोल सकते हैं। 8 7 जा भी 57 होंगे और 7 8 जा भी 57 होंगे, 56 होंगे, सॉरी। 8 7 जा 56, 7 8 जा 56। फ्रॉम 56 6 विल गो अंडर द लाइन एंड 5 विल गो इन द क्रेडिट, क्योंकि 56 ऐसे होते हैं ना, 5 और 6। तो राइट साइड का जो डिजिट होता है वो अंडर द लाइन जाता है और लेफ्ट का जो डिजिट होता है वो इन द क्रेडिट जाता है आगे। 7 5 जा 35, 7 की टेबल आप 5 टाइम बोलेंगे तो 7 5 जा 35, 35 एंड 5 36, 37, 38, 39, 40। फ्रॉम 40 0 विल गो अंडर द लाइन, 4 विल गो इन द क्रेडिट एंड 7 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आ जाता है। लेकिन ये जो क्रेडिट में 4 है ये जरूर हमें यहां पर लिखना होगा। 7 3 जा 21। द आंसर इज 21,406। In this way you have to do question number A and question number B of question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन A और B हमने किया है। आइए करते हैं C क्वेश्चन। C में जो क्वेश्चन है 3058 मल्टीप्लाई बाई 6। नंबर यही था पहले भी 3058, लेकिन यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है।
अरेंज करेंगे सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। इसको नोट करेंगे यहाँ पर 3058, तो आपका नंबर है 3000 और 58, जीरो पे 100 पे कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 6 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। पेंसिल को शार्प करते रहिए ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आती रहे और क्लियरली आपको दिखता रहे। आपको भी पेंसिल को शार्प रखना चाहिए। 8 6 या 48, 8 का टेबल आप 6 टाइम भी बोल सकते हैं और 6 का टेबल आप 8 टाइम भी बोल सकते हैं। दोनों ही करेंगे तो आंसर वही आएगा। 8 6 जा भी 48 आएगा और 6 8 जा भी 48 आएगा। फ्रॉम 48 कैसे होते हैं? 4 और 8, तो 8 तो आ जाएगा अंडर द लाइन और 4 चला जाएगा इन द क्रेडिट। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 4 34। फ्रॉम 34 4 विल गो अंडर द लाइन, 3 विल गो इन द क्रेडिट। 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और इसका जो क्रेडिट है वो आ जाएगा यहां पर। 6 3 जा 18। सो आंसर क्या आ गया अपने पास में? 18,348, क्योंकि देखिए 1000 वाले कॉलम में 18 है, 100 वाले में 3 है, तो 18,348। लेट्स डू द सब क्वेश्चन नंबर डी। आइए करते हैं सब क्वेश्चन नंबर डी। द सब क्वेश्चन नंबर डी इज 6578, यानी कि 6578 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको अरेंज करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। इसको नोट करेंगे 6578, तो आपका नंबर हो गया 6578 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 8 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 3 की टेबल 8 टाइम भी बोल सकते हैं आप। 3 8 जा भी 24 होंगे और 8 3 जा भी 24 होंगे। फ्रॉम 24 4 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 7 3 जा 21, 21 एंड 2 22 एंड 23। फ्रॉम 23 3 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 5 3 जा 15, 15 and 2 16 and 17. From 17 7 will go under the line and 1 will go in the credit. 3 6 जा कर लीजिए, प्लीज 6 3 जा कर लीजिए। 6 3 जा 18, 18 and 1 19. Now the answer is, अब जो आंसर है अपने पास 19,734. It is the answer. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर ई। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। 5195 मल्टीप्लाई बाई 4। लेट्स अरेंज इट। आइए इसको अरेंज करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। नोट डाउन द नंबर 5195 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 5 जा 20, 4 5 जा कर लें, बोले 5 4 जा कर लें, 20 आएगा। 5 4 जा 20। फ्रॉम 20 0 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 and 2 37 and 38. From 38 8 will go under the line, 3 will go in the credit. 4 1 जा 4, 4 and 3 7, 4 and 3 7. 4 5 जा 20. The answer is 20,780. 20,780. It is the answer. Let's do the question number E after E. F करेंगे 7,319
मल्टीप्लाई 8. लेट्स अरेंज इट. आइए इसको अरेंज करते हैं. 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. 7319, 7319 multiply by 8. Let's do it. 9 8 जा 72, 8 9 जा बोल सकते हैं आप, 9 8 जा भी बोल सकते हैं. 9 8 जा 72. From 72, 2 will go under the line and 7 will go in the credit. 8 1 जा 8, 8 plus 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. From 15, 5 will go under the line, 1 will go in the credit. 8 3 जा 24, 24 and 1, 25. From 25, 5 will go under the line, 2 will go in the credit. 8 7 जा 56. 56 and 2, 57 and 58. 58. The answer is 58,552. Dear students, we have completed many questions today. आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. We have started a new exercise today. आज हम लोगों ने स्टार्ट की है एक नई एक्सरसाइज 4C. And we have written the first question and we have done sub question number A, B and C. Then we have written question number 2 and we have done question number A, B, C, D, E, F. And I am giving you, और मैं आपको दे रहा हूं केवल 2 क्वेश्चन इसके G और H. ये मैंने आपको बता दिए हैं सारे और ये भी हम कर चुके हैं. केवल ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जो इसी तरह से करने हैं आपको, जिस तरह से अपन ने ये बाकी सब किए हैं वो आपके इधर आ जाएंगे. तो आगे के जो क्वेश्चन है वो स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं. इस स्टोरी को पढ़ना होगा हमें और हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा और इसको सॉल्व करना होगा. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी आपको ये जितना वर्क मैंने आपको करके शो किया है वो अपनी नोटबुक में करना ही है और उसके साथ साथ आपको अपने लेवल पर क्वेश्चन नंबर G और H करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय.